हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर मीरा यहाँ पे अब बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। वो भी अन्नू के खिलाफ, खुद अन्नू को फंसाने वाली है। उसी की बातों में मीरा यहाँ जानबूझकर गायत्री माँ और पूरे परिवार के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है और यहाँ पे अन्नू को ही फंसा देती है। अन्नू की मम्मी से यहाँ पे साड़ी लेकर मानसी तो मना कर देती है, लेकिन वो जानबूझ के कहती है कि जब कोई बड़े कुछ देते हैं, प्यार से गिफ्ट जो दिया जाता है उसे प्यार से रख लिया जाता है सबके सामने। यहाँ पे अच्छे बनने का नाटक करती है, खुद ही सबको बता देती है यहाँ पे गोपाल जी को और पुष्पा को और गायत्री माँ को कि माँ, यहाँ पे अन्नू को लगता है कि मैंने ही पुष्पा जी की किडनैपिंग करवाई है। उस काउंसलर को बोल के उसे लगता है कि मैं ही साजिश में शामिल हूँ, जिसे फिर अन्नू बताओ ना क्या करती है। यहाँ पे अन्नू फिर कमरे में चली जाती है। अन्नू कुछ नहीं कहती। अन्नू को लगता है कि ये क्या कर दिया मीरा मैडम ने, वो तो इसको तक सोचा भी नहीं था। मैं तो ये बात खुद बता नहीं रही थी सबके सामने और उन्होंने खुद बोल दी। ऐसे मीरा मैम की बेइज्जती होगी और उसको बुरा लगेगा, लेकिन वो खुद ये बात कह रही है ताकि मैं कल ये बात किसी को भी ना बोल दूं। अन्नू यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। तभी मीरा कमरे में आती है और अन्नू से कहती है कि अन्नू, पहले ना बात अलग थी। पहले ना सिर्फ ऑफिस तक ही हमारा तुम्हारा आमना सामना होता था। यहाँ पे मैं ऑफिस में ही तुम पे कंट्रोल रख पाती थी, लेकिन अगर अब तो मैं 24 घंटे तुम्हारे सामने हूँ। अब हमारा सामना 24 घंटे हुआ करेगा। अब तुम जरा सोच समझ के चलना, जो भी तुम्हें मेरे खिलाफ चाल चल रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रहने वाली हूँ। हर बार तुम्हारा सामना मुझसे ही होगा। अनु यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। मीरा किस तरीके से बात कर रही है, मुझे ऐसी खुलेआम धमकी दे रही है। मुझे तो पहले ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीरा मैडम इतनी कैसे नफरत कर सकती है मुझसे, इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई क्यों रहती हैं, और इनका आखिर मकसद क्या हो सकता है इस घर में एंटर करने का, क्यों इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती है। मीरा यहाँ पे धमकी देकर तो चली जाती है। अन्नू भी यहाँ पे चुप रहने वाली है, लेकिन मीरा यहाँ पे सोच रही है कि अन्नू अगर ज़्यादा करेगी ना, तो मैं यहाँ पे अन्नू को बता ही दूंगी कि तुम इस घर में क्या पोजीशन है, तुम्हारी क्या औकात है, वो सबको बता देगी। आरिसर जो है वो इस घर के बेटे नहीं है, बल्कि असली नाम तो उनका राजीव भाटिया है। वो इस घर के दामाद है, वो इस घर के बेटे नहीं है। असली बेटा तो यशवर्धन है। वो उसका पहले ही हक छीन लेगी यहाँ पे हर्षवर्धन, जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, इसलिए नाते वो ही इस घर की बड़ी बहू है। यहाँ पे छोटा भाई बड़ा भाई होना तो नाते मीरा बड़ी बहू बनेगी, तो यहाँ पे घर पे बताएगी सबसे ज़्यादा हक मेरा है। इस तरीके से अन्नू को दिखाएगी, लेकिन फिलहाल वो चुप रहेगी, क्योंकि पता है कि ये तो हुक्म का इक्का है, इसे लास्ट में ही यूज़ किया जाएगा। जब मौका मिलेगा तब एंड मोमेंट पे वो ये पत्ते खोलेगी। फिलहाल के लिए अन्नू के बारे में वो सोच के परेशान है। एक नया प्लान बनाएगी। अन्नू उस प्लान में उसको भी फेल करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे मानसी आती है मीरा के कमरे में और कहती है, तुमने जो भी प्लान बनाया था वो तो फेल हो गया, अब तुमने क्या सोचा है। मीरा कहती है कि तुम परेशान मत हो, अभी तो फिर ये शुरुआत है, मैं कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर करूँगी। इस बार जो मेरा प्लान होगा ना वो फेल नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आर्य सर कमरे में होते हैं। खान बाबा सो रहे होते हैं। अचानक से आर्य उठते हैं, अपने हाथ में एक चाकू लेते हैं, उसके बाद खान बाबा की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे खान बाबा सो रहे होते हैं, लेकिन उसकी आहट से वो जग जाते हैं। आर्य जो उसके हाथ में चाकू है, अब यहाँ पे आर्य से चाकू लेके उनके सामने क्यों आए हैं, क्या ये करने वाले हैं, क्या खान बाबा को यहाँ पे सपना आया है, या फिर आर्य सच में उनकी जान लेना चाहता है। अभी देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं आर्य सर से। यहाँ पे खान बाबा आर्य सर से किसी बात पे इतनी ज़्यादा नफरत कर बैठे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी आखिर कहानी क्या है। इधर अन्नू और आर्य सर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही है, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है कि पता नहीं आर्य सर कब आएंगे। वो बहुत अकेला खुद को महसूस कर रही है। मीरा जब से शादी हुई तब से अन्नू को परेशान कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है अन्नू को। तो अन्नू को लग रहा है कि अगर आर्य सर होते तो उनसे मैं बात अपनी शेयर करती, लेकिन आर्य सर तो इतने बिजी हैं काम की वजह से, उनसे तो यहाँ कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है।